सर, जनपद जौनपुर से महाराष्ट्र में इतने बड़े रिसोर्ट में आप अपने बेटे की शादी किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं कई बार आपको कवर करने की कोशिश किया, लेकिन आप इतने व्यस्त थे कि आप हमारे इंडियन न्यूज चैनल पर आप समय नहीं दे पाए। सर, हल्का से हमको मौका मिला और मैं आपके माध्यम से मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ सर, इतनी बड़ी व्यवस्था और व्यवस्था के साथ 1 by 1 एक एक लोगों से सर आप मिले। सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ। देवा जी, आपको मैं समय नहीं दे पाया क्योंकि मेरी बहुत व्यस्तता रही है। लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको कि आपने तो सारी चीज को कवर किया है और आप लोगों के वाणी पर सरस्वती का विराजमान होता है, तो उसमें कोई हमको कहने की जरूरत नहीं है, अतिशयोक्त नहीं होगा। लेकिन एक बात है कि अतिथ्यो देवो भव, ये हमारा एक मोटो है, जिसको लेकर करके हम लोग सभी लोग इस जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हमारे यहाँ जितने मेहमान आए उनका आवभगत करना, उनका खातिर सत्कार करना, ये हमारा परमो धर्म था। इसलिए मैं आपको समय नहीं दे पा रहा था। तो आप ब्राह्मण परिवार से सारी परंपरा को सर मैं तो कवर कर रहा था कि कैसे यहाँ पे कर पाए इतनी दूरी कितने बड़े रिसोर्ट में। सबसे बड़ी बात तो ये है कि दूरी मायने नहीं रखती है देवा जी, बात होती है व्यक्ति का विचार। विचार ये है कि अगर हम सनातनी हैं तो चाहे हम उत्तर प्रदेश में हो या महाराष्ट्र में हो या देश के किसी भी कोने पर हो, मेरे अंदर सनातन का धर्म, ये सनातनी धर्म जो है, ये कूट कूट करके भरा होना चाहिए। हमने सनातन धर्म को अपनाया। वैदिक मंत्रों का उच्चार, यही उच्चारण जो है उत्तर प्रदेश में भी किया जा सकता है, यही उच्चारण हमने महाराष्ट्र में किया। लेकिन फर्क इतना था कि वहां पर अपने देश की खुशबू और माटी के बीच में ये कार्यक्रम होता है, तो वहां का एक लगाव अलग होता है। लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश से हजारों किलोमीटर की दूरी पर आ गए रोजी रोटी कमाने के लिए, तो हम लोग ने ये मान लिया कि हमको उत्तर प्रदेश की जमीन जो पैदा किया हमको, वो हमारी मातृभूमि है और जहाँ हमें रोजी रोटी मिलती है वो हमारे मौसी का घर है। तो मौसी का घर और माँ का घर एक समान होता है, इसलिए हमने मौसी के घर को ही अपना सर्वो सर्वा मान करके, और माता युदानी जो हमारे यहाँ साक्षात देवी के रूप में यहाँ पर बैठी हुई है, यकीन जानिए मेरा रोआ रोआ खड़ा है। वो हमारे हर पग पर खड़ी थी और हमारे शादी में विशेष रूप से वो आमंत्रित थी और आकर के यहाँ बैठी हुई थी, और उन्हीं के प्रताप से ये सब हो पाया। इंसान के बस की बात नहीं है। इंसान तो एक छोटा सा काम करने के पोजीशन में भी नहीं रहता है, लेकिन भगवान की मनसा और ये सब सारी चीजें होनी चाहिए। और मेरा जो कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम हमने पहले दिन से ही माता जी को सुपुर्द कर दिया था। हे माँ, आप ही सब कुछ हैं, आप हमारी इज्जत मर्यादा प्रतिष्ठा और सब चीज आपके हाथ में है। आप वहां विराजमान होइए और मेरे दिल दिमाग को बदलिए कि मैं जैसा आप कहेंगी मेरा दिल दिमाग रुख सारा चीज आपके जैसा हो और आपके विचारों के हिसाब से चले। और यही हमारे कामयाबी का जो है ये कदम भी रहा, सीढ़ी भी। तो बच्चों के अंदर जो आपने संस्कार दिया, देखिए, हमने अधिकारी हमारे बहुत बड़े हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब पर है, प्रशासनिक अधिकारी हैं। चाहते तो बहुत धूम धड़ाका और भी कर सकते थे, बहुत सारी चीजें उनके अंदर में बहुत बदलाव ला सकते थे, लेकिन उनकी शालीनता हमेशा से रही है कि पापा इस सब चीजों को बहुत सिंपल तरीके से करना है। क्यों? क्योंकि लोगों का एक विचार होता है। लोग थोड़े भी जो है पानी में, जैसे छोटी हांडी में चावल को उबालिए ना तो बहुत जल्दी उबाल आ जाता है, लेकिन जो गंभीर होता है, बड़ी मटकी होती है, बड़ा मटका होता है, उसमें चावल धीरे धीरे पकता है, जल्दी उबलता नहीं। तो हमारे लोगों के, हमारे बच्चों में वो चीज है कि गंभीरता बहुत ज्यादा है। बड़ा बेटा हमारा हाई कोर्ट में वकील है, लीगल लोगों को सलाह देता है और लोगों के अंदर में बहुत अच्छा उनका व्यवहार और वो है। छोटा बेटा हमारा केवल और केवल संस्कार के अलावा और बाकी कोई चीज जानता ही नहीं, इसलिए उसने, और ऐसे ही देवी माँ को मैंने वही प्रार्थना किया था कि हे माता, जब भी आप एक स्वरूप, अपना स्वरूप आप करके भेजेंगी,
लक्ष्मी के रूप में, तो वो उसी तरीके से हो कि जैसा हमारे बेटे की जिंदगी में वो चार चांद लगा सके। बड़े बेटे की बहू भी ऐसी है, दो पोते हैं हमारे पास छोटे छोटे, आप देखे होंगे, इतना नौनिहाल, इतने खूबसूरत, इतने अच्छे, जिसका कोई बात ही नहीं है। उनका विचार अभी से आप सुनिए, आप प्रभावित हो जाएंगे। तो ये छोटा सा परिवार है। हमारी पत्नी को आपने देखा, पत्नी हमारी एकदम कभी जीवन में एक इतनी साधारण तरीके से रहती है, जबकि वो बहुत बड़े घर से है। उनके भाई प्रशासनिक अधिकारी हैं, दो दो भाई सचिवालय में काम करते हैं, लेकिन उनकी बहन इतनी साधारण तरीके से, और हमारे यहाँ आकर करके उन्होंने घर को बढ़िया से संभाला। तो घर में आ गई आप। बहू जिस दिन से आई है, यकीन जाने कल से उसका कदम मेरे घर में पड़ा है। मेरे लिए एकदम शुभ ही शुभ का लक्षण आता जा रहा है। एक ही और सर, आप समय निकाले हमारे चैनल पर, और एक से एक जो बड़े बड़े नेता आए, कुशल समाज से बड़े बड़े लोग जो जुटे हैं, और यहाँ से जो आपको देख रहे हैं सर, अब अपनी तरफ से, और सामने होली है, होली के त्योहार को देखते हुए सर क्या शुभकामनाएं दे रहे हैं यहाँ से? मैं सबसे पहले तो हमारे उत्तर भारतीय मोर्चा के महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष श्री संजय पांडे जी हमारे यहाँ आए पूरे दल बल के साथ में, अपनी पूरी टीम के साथ में। यकीन जानिए कि मैं बहुत ही उनका पूरे जीवन भर आभारी रहूंगा कि वो एक हमारे छोटे से कार्यकर्ता के लिए वहां से अपने पूरे दल बल के साथ में आए। आप जानेंगे नहीं देवा भाई, आप तो खुद गए थे कवर करने, कि जब वो आए यहाँ तो 30-35 गाड़ियों के काफिले के साथ में आए। रोड सकरा था, दूसरे लोगों के विवाह वगैरह सब जो है ना, ये बहुत ज्यादा उसमें तकलीफ में आ गए, क्योंकि इतनी गाड़ियों के काफिले को लेकर के आना। लेकिन वो हमारे जैसे कार्यकर्ता के यहाँ है। हमारे यहाँ इस जगह के वसई बिरार नाला सुपारा के आमदार राजन अप्पा, जो हमारे गार्जियन के जैसे है, उन्होंने पूरा कार्यक्रम छोड़ कर करके मेरे यहाँ आकर के 1.5 घंटा बैठे। और ये 1.5 घंटा बैठना कोई मामूली बात नहीं। कल शिवाजी जयंती थी, इतने कार्यक्रम लगे हुए थे, इतना कार्यक्रम था कि जिसका कोई हिसाब नहीं। शिवाजी महाराज हमारे कुल दैवत है, हम लोग दैवत के रूप से मानते हैं उनको। आपने देखा होगा कि हमारे मंडप में भी बहुत बड़ी मूर्ति उनका लगा कर करके हम लोग सब जितने भी लोग एंट्री कर रहे थे, सब सत्कार कर रहे थे उनका। तो ऐसे मैं सारे, और जितने हमारे नगर सेवक चुन के आए थे, सारे नगर सेवक यहाँ पर उपस्थित थे। नेताओं का तो कोई हुजूम इतना था कि कोई मैं गिन नहीं सकता, बता नहीं सकता। लेकिन मैं इतना है कि इस माध्यम से ये निश्चित संदेश देना चाहूंगा कि अगर आप कार्यकर्ता निष्ठावान हैं और निष्ठा से आप कार्य कर रहे हैं, तो आपके साथ में आपके पूरे नेताओं की टीम आपके पीछे खड़ी रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की मूल रूप से जो है ये परिभाषा है। इसलिए मैं आपको बताऊं कि सारे लोग हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के बैठे थे। और आपने और एक चीज देखा होगा, लोग आते हैं शादी में 10-5 मिनट रुकेंगे, नाश्ता चाय पानी करेंगे और चले जाते हैं। लेकिन आपने देखा 1:30 बजे रात तक सारा हाल खचाखच भरा हुआ था, 1500 से 2000 लोगों का। तो ये अपने आप में कुछ तो कहता होगा जरूर, कि जरूर हमारी कोई न कोई आत्मीयता जो है उनके साथ में स्नेह के रूप में मिल रही होगी, या उनका स्नेह हमको मिल रहा होगा। और मैं अपने पूरे देशवासियों को एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए आने वाली होली के लिए अग्रिम शुभकामना देता हूँ कि लोगों का जिस प्रकार से रंगों का त्योहार है, और रंग आए और लोगों को खिलखिला कर करके हंसाते जाएं, और पूरा साल एकदम अच्छे से जाए। इसी शुभकामना के साथ में मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।